ब्लेसिंग्स, दिस इज सुमन संधू। आज का मेरा टॉपिक है क्या कंसेप्ट ऑफ प्रेयर। ये जो कंसेप्ट है प्रेयर करने का वो कहाँ से आया है। तो आप जहाँ से आप आए हो, आपकी बैकग्राउंड है अपनी फैमिली से, जहाँ से आप आए हो ये वहाँ से शुरू होता है। तो ये जो प्रेयर, ये बहुत टाइप की प्रेयर्स होती हैं। एक वॉरफेयर प्रेयर होती है जिसे आप एग्रेसिव प्रेयर भी कह सकते हो, और एक थैंक्स गिविंग की प्रेयर होती है, इंटरसीड प्रेयर होती है जब हम किसी के लिए इंटरसीड करते हैं, और एक हमारी खुद की पर्सनल प्रेयर होती है ना। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स गिविंग प्रेयर आप सबको पता, हम तब करते हैं जब हम आपको थैंक्स करते हैं और उसके नाम को ग्लोरीफाई करते हैं। हम ये कह के कि पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, मैं तेरे नाम को महिमा देती हूँ, इज़्ज़त जलाल देती हूँ, मैं अब सारी महिमा, सारा आदर और सारा जलाल तुझे देती हूँ मेरे खुदावंद। थैंक यू तूने सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी में, जो मेरी लाइफ में ज़रूरत, तूने वो चीज़ों को पूरा किया। तो हम ऐसे एक थैंक्स गिविंग प्रेयर करते हैं, है ना। जब हम इंटरसीड करते हैं, ये जो जब हम कहते हैं ना हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, ये कोई इजी चीज़ नहीं है, ये इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। देखो, जब हम किसी और के लिए प्रेयर करते हैं ना, तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं, जो वो बंदा वो चीज़ को फेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी के लिए प्रेयर कर रही हूँ तो वो हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा है कि उसे कैंसर है, तो मैं अगर उसके लिए इंटरसीड कर रही हूँ तो इसका मतलब उसको फेस कर रहा है कैंसर वाली स्टेज को, और मैं जब उसके लिए प्रेयर कर रही हूँ तो मैं वो चीज़ों को फेस कर रही हूँ। इसे कहते हैं इंटरसीड करना किसी और के लिए, जब हम प्रेयर्स करते हैं। एक होती है नॉर्मल, जब हमारी पर्सनल पर प्रेयर करते हैं हम, वो आप सबको पता है। प्रेयर का मतलब ही है कि जब हमारा एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, और हम पर्सनल प्रेयर करते हैं खुदा के। और एक होता है वॉरफेयर प्रेयर। इसको मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगी आपको। इसको हम कह सकते हैं एग्रेसिव प्रेयर जब हम करते हैं, और ये सब नहीं करते। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी 2 पर्सन की, पर्सन ए और पर्सन बी। चलो पर्सन ए के बारे में स्टोरी में बताती हूँ। जो पर्सन ए है, उसके जो 4 फादर्स थे, फिर उसके ग्रैंड फादर्स थे, और उसके खुद के फादर्स थे, और वो पर्सन उन्होंने ना ऑल्टर की, उनकी लाइफ में बहुत वेदियाँ थी। तो और उनके 4 फादर्स को पता नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके फिर ग्रैंड फादर को पता नहीं था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो ड्रग्स लेते थे तो वो इसी में फंसे रहे, फिर उसके 4 फादर भी फंसे रहे, ग्रैंड फादर भी फंसे रहे, फिर उसके खुद के फादर भी ड्रग्स में थे, उन पे अटैक्स होते थे, उनकी मैरिज नहीं हुई। जब उस बंदे की बारी आई, 4th पर्सन की, है ना, तो उस पर भी सेम अटैक हो गया। अब उसको पता चल रहा है कि ये चीज़ें जो वो सफ़र कर रहा है वो अपने 4 फादर की वजह से सफ़र कर रहा है। ये वहीं शुरू हुई हैं, जब से उसके 4 फादर सफ़र कर रहे हैं। तो अब उसको पता चल गया कि मेरी सिंपल सी प्रेयर और मेरी साइलेंट सी प्रेयर से कुछ नहीं होगा, तो मुझे वॉरफेयर प्रेयर करनी है, मुझे एग्रेसिव प्रेयर करनी है, मुझे स्पीकिंग इन टंग्स में रहना है, मुझे 24 आवर। क्योंकि जो वॉरफेयर प्रेयर करते हैं, है ना, वो बड़े कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कौन सा अटैक कब हो जाए पे। सो दे आर वेरी कॉन्शियस, वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। सो वो हमेशा कहते हैं लेब्रो शेखे बाबा बारेसा, उनकी स्पिरिट में ये चलते रहते हैं। और तो उस पर्सन को अब उसको पता है कि जो ऑल्टर्स, जो वेदियाँ मेरे 4 फादर्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे खुद के फादर ने तोड़ पाए, मुझे वो उस पर काम करना है। सो वो हमेशा अपनी स्पिरिट में वॉरफेयर प्रेयर करेगा। और सेकंड बी, ये ए पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगी बी पर्सन के बारे में, है ना। तो बी पर्सन है, उसके जो 4 फादर्स थे, उन्होंने 4 फादर्स, उनके ग्रैंड फादर, उनके फादर, उन्होंने ये सारी वेदियों को तोड़ा है। उन्होंने हिडन जो छुपी हुई वेदियाँ थी उनके अगेंस्ट थी, उनकी हेल्थ के अगेंस्ट थी, उनके फाइनेंस के अगेंस्ट, बॉडी के, शरीर के अगेंस्ट थी। जैसे कोई बहुत बड़ी सिकनेस होगी, है ना, तो उन्होंने ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने सारे ऑल्टर्स को डिस्ट्रॉय किया। अब जो उनका बेटा है, 4th जनरेशन है उनकी, तो वो इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, लाइक कि वो उनके ये पेरेंट्स, ये फादर ये बताएंगे उनको कि हमने ये सारा कुछ ब्रेक कर दिया वेदियाँ। अब वो उसको इस चीज़ में, मतलब वो सफ़र नहीं करेगा, तो वो अपने लिए सिंपल एक प्रेयर कर सकता है, ग्रेस पे कर सकता है, फेथ पे कर सकता है। तो ये थी जो लोग एग्रेसिव वॉरफेयर प्रेयर करते हैं, उनको पता है
कि उन पे आए दिन डेली अटैक्स होते हैं, तो उनको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। अब हमें पता चलता है कि हम कौन से बैकग्राउंड से आए, हमारा बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या क्या सफ़र किया, पर वो उनको पता ही नहीं था। उनको पता होता तो वो हमें कवर करते अपनी प्रेयर्स में, उनको पता होता तो वो वेदियों को तोड़ते, पर उनको नहीं पता था। और अब हमें सफ़र करना पड़ रहा है, इसलिए हमें वॉरफेयर प्रेयर करनी पड़ती है, और वॉरफेयर स्पेशली नाइट टाइम में। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि क्यों हमें वॉरफेयर प्रेयर करनी पड़ती है, रादर देन एक सिंपल प्रेयर के हिसाब से। गॉड ब्लेस यू, यू आर हाईली फेवर्ड। दिस इज सुमन संधू साइनिंग।